हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल लवली टीचर और मैं हूं आपकी दोस्त पवनीत कौर और स्वागत है आपका क्लास 7 एनसीईआरटी साइंस चैप्टर नंबर 3 फाइबर टू फैब्रिक के पार्ट 1 में। आज हम इसका इंट्रोडक्शन पार्ट कवर करेंगे। तो चलो आज के इस वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अब हमने इतना तो पहले से ही पढ़ रखा है कि कुछ जो फाइबर्स है वो हमें प्लांट से ऑब्टेन्ड होती हैं और कुछ जो फाइबर्स है जैसे कि वूल और सिल्क वो हमें एनिमल से ऑब्टेन्ड होती है। जो वूल है वो हमें शीप के फ्लीस यानी कि हेयर से ऑब्टेन्ड होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। शीप के कहाँ से ऑब्टेन्ड होता है? फ्लीस, FLEECE, फ्लीस यानी कि हेयर ऑफ शीप से ऑब्टेन्ड होता है। और जो सिल्क है वो हमें सिल्क मॉथ के कुकून से ऑब्टेन्ड होता है। लेकिन क्या आपको पता है कि जो शीप है उसके कौन से बॉडी पार्ट वूल बनाता है, या फिर क्या आपको ये पता है कि इस वूल का यूज़ कैसे किया जाता है वूलन यार्न बनाने के लिए, जिसे हम यूज़ करते हैं अपने स्वेटर्स बुनने के लिए या फिर स्वेटर्स को निट करने के लिए। या फिर क्या आपको ये पता है कि सिल्क फाइबर का कैसे यूज़ किया जाता है सिल्क की साड़ियाँ बनाने के लिए? क्या आपको नहीं पता? कोई बात नहीं, इस चैप्टर में हम यही सब जानने वाले हैं। हम जानेंगे कि हम फाइबर को फैब्रिक में किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं। स्टार्ट करते हैं वूल से। तो जो वूल है वो हमें शीप, गोट, याक और कुछ अदर एनिमल से ऑब्टेन्ड होता है। और ये जो वूल है, ये जो वूल यील्डिंग एनिमल्स है, शीप, गोट, याक वगैरह, इनके जो बॉडी है उनके ऊपर एक बहुत ही ज़्यादा थिक कोट होता है हेयर का। इनकी पूरी बॉडी के ऊपर हेयर का बहुत ज़्यादा थिक कोट होता है। लेकिन क्या आपने सोचा है कि इनकी बॉडी पर हेयर का इतना थिक कोट क्यों होता है? वो इसलिए क्योंकि जो हेयर ट्रैप अ लॉट ऑफ एयर, ये जो हेयर है वो काफ़ी सारी एयर यानी कि बहुत सारी हवा को अपने अंदर ट्रैप कर लेते हैं। और हमें ये पता है कि एयर इज़ अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। जो हवा है वो हीट का पुअर कंडक्टर है, तो इसीलिए इन एनिमल्स को वार्म रखने में हेल्प होती है। तो एयर हीट का पुअर कंडक्टर है, तो जो एनिमल्स है वो वार्म रहते हैं या फिर उन्हें ठंड नहीं लगती। और इन्हीं हेयरी फाइबर, ये जो हेयर है, उनसे ही हमें वूल जो है मिलता है। अब आपको क्या करना है, आपको अपनी बॉडी और आर्म्स पर जो हेयर है उनको टच कर कर फील करना है और आपके हेड पे जो हेयर है उन्हें भी टच कर कर फील करना है। आपको जैसे ही फील करोगे आपको उनमें काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस लगेगा। आपको कुछ तो सॉफ्ट लगेंगे और कुछ काफ़ी रफ लगेंगे। आपकी जो बॉडी और आर्म्स के हेयर हैं वो आपको थोड़े सॉफ्ट लगेंगे और जो हेड पर हैं वो थोड़े से रफ लगेंगे। तो ये एक्टिविटी से हमें ये पता चलता है कि हमारे हेयर काफ़ी अलग अलग टाइप्स के होते हैं। ऐसे ही जो शीप है उनके भी हेयर 2 टाइप्स के होते हैं। एक द कोर्स बियर्ड हेयर, ये थोड़े रफ होते हैं और इनसे वूल नहीं बनाई जा सकती। और दूसरा है द फाइन सॉफ्ट अंडर हेयर। फाइन सॉफ्ट अंडर हेयर बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं, जैसे इसके नाम से पता चल रहा है, और ये काफ़ी ज़्यादा फाइन होते हैं, अंडर हेयर होते हैं ये। और ये जो फाइन सॉफ्ट अंडर हेयर है इसी से हम वूल बनाते हैं। तो कुछ जो शीप की कुछ ब्रीड्स हैं वो सिर्फ फाइन सॉफ्ट अंडर हेयर ही अपनी बॉडी के ऊपर लाते हैं यानी कि पोजेस करते हैं। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, जो लोग शीप्स पालते हैं वूल ऑब्टेन करने के लिए, वो जो पेरेंट्स हैं शीप के उन्हें अलग से सेपरेट कर देते हैं, ताकि जो ब्रीड्स हैं जो कि फाइन सॉफ्ट अंडर हेयर बनाती हैं वो ऐसे ही चाइल्ड को बर्थ दें जो कि फाइन सॉफ्ट अंडर हेयर बना सके और इसी टाइप से हमें ज़्यादा वूल मिल सके। तो ऐसा प्रोसेस जहाँ पर हम शीप के पेरेंट्स को सेलेक्ट कर रहे हैं एक स्पेशल कैरेक्टर ऑब्टेन करने के लिए, ताकि हमें फाइन सॉफ्ट अंडर हेयर मिल सके वूल बनाने के लिए, इस प्रोसेस को हम कहते हैं सिलेक्टिव ब्रीडिंग। क्या कहते हैं? सिलेक्टिव ब्रीडिंग। ब्रीडिंग की स्पेलिंग क्या होती है? BREEDING, सिलेक्टिव ब्रीडिंग। अब
अलग अलग शीप की ब्रीड अलग अलग कंट्री में पाई जाती हैं, लेकिन शीप का वूल ही सिर्फ सोर्स नहीं है वूल का। हमें और भी काफ़ी सारे एनिमल से जो है वूल मिलता है, जैसे कि हमने पहले पढ़ा। लेकिन जो कॉमनली अवेलेबल, जो सबसे कॉमन है, वो होता है शीप वूल। शीप वूल आपको आसानी से मार्केट में अवेलेबल हो सकता है, लेकिन जो बाकी एनिमल्स का वूल है वो शायद आपको ना मिल सके। जो शीप वूल है वो बहुत कॉमनली अवेलेबल होता है, लेकिन जो याक वूल है वो तिब्बत और लद्दाख में बहुत कॉमन है। कौन सा वूल? याक वूल। याक एनिमल होता है, उसका वूल तिब्बत और लद्दाख में काफी ज्यादा कॉमन होता है। याक वूल इक्वल्स तिब्बत एंड लद्दाख। और जो मोहेयर है, मोहेयर हमें किससे ऑब्टेन होता है? मोहेयर हमें मिलता है अंगोरा गोट से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मोहेयर इज ऑब्टेन फ्रॉम अंगोरा गोट। अब अंगोरा गोट कहाँ पाई जाती है? अंगोरा गोट पाई जाती है जम्मू और कश्मीर के हिली रीजन्स में। कहाँ पर? जम्मू और कश्मीर के हिली रीजन्स में। अब क्या है कि कई बार हमें गोट से भी वूल मिलता है। गोट के नीचे जो अंडर फर होते हैं वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं। कश्मीरी गोट का जो अंडर फर है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है, इसलिए कश्मीरी गोट अंडर फर इज वोवन इनटू पश्मीना शॉल्स। अब ये पश्मीना शॉल्स कौन से शॉल हैं? ये ना इन कश्मीरी गोट के अंडर फर, जो कि काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है, उससे बहुत ज़्यादा फाइन शॉल बनाए जाते हैं, जिन्हें हम कहते हैं पश्मीना शॉल्स। ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब सिर्फ यही सोर्स नहीं है, और भी काफ़ी सारे एनिमल हमें वूल देते हैं, जैसे कि कैमल। कैमल की बॉडी पे जो फर है उसका भी यूज़ किया जाता है वूल बनाने में। और लामा और अल्पाका, ये साउथ अमेरिका में पाए जाते हैं, ये भी वूल यील्ड करते हैं। अब आज के इस वीडियो के लिए इतना ही। इसी के साथ हमारी आज की वीडियो होती है समाप्त। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को शेयर भी करना। ओके, बाय बाय, मिलते हैं अगले एपिसोड में।